वो है कि जो 4-4 घंटे मेरी मिन्नतें करते थे कि हमने आपके साथ एक टिकटॉक बनाना है, वो आज बैठ के मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही है, मुझे अब्यूज कर रही है। अब्यूज किसको नहीं करना आता, सबको करना आता है। बट उन्होंने सोशल मीडिया का वो जगह चुनी जहां पे ग्लोबल वो प्लेटफॉर्म है, वहां पे दुनिया कनेक्ट है, वहां पे पूरा वर्ल्ड एक दूसरे से कनेक्ट है। वहां पे बैठ के उन्होंने सोशल मीडिया पे मेरी उन्होंने इंसल्ट की, उन्होंने मुझे अब्यूज किया, और जिनको मैं जानती भी नहीं, जो इस फील्ड से रिलेटेड भी नहीं है, उन्होंने भी जस्ट एक झूठा फेम के लिए, बकाया एप्लीकेशन हमारी उनसे पहले वहां पे जमा थी। हमें पूरा यकीन है अपनी अदलिया पे, क्योंकि हम उनके थ्रू ही चल रहे हैं, हम कोई इनलीगल काम नहीं कर रहे। और दूसरी बात यह है कि हमारी एप्लीकेशन उनसे पहले तैयार हुई है। पहले उन्होंने मुझे बोला, जो जोहर टाउन में हमारा केस बनता है जोहर टाउन में, हमने जोहर टाउन में जब एप्लीकेशन दी तो वहां से मुझे रिटर्न में जवाब मिलता है कि आप क्यों नहीं थाने आई। मैंने कहा भाई मैंने क्या थाने करने आना था। कहते कि जी आपके खिलाफ भी वहां पे ऑलरेडी एप्लीकेशन वहां पे दायर है। मेरे लिए ऑलरेडी वहां पे एप्लीकेशन कैसे दायर हो सकती है, जबकि मैंने तब तक तो कोई फायरिंग नहीं की, मैंने तब तक तो कोई ऐसा इल्जाम नहीं लगाया, मैंने तब तक ऐसी कोई उनको रिटर्न रिप्लाई नहीं दिया, तो उनका मुझे कैसे रिप्लाई आ जाता है। ये उन्होंने मुझे कहा कि आपके भी थाने में कंप्लेन है तो आप वहां पे आए। तो मैंने कहा जब मुझे तो वो थाना नहीं लगता। सेकंड बात कि उनको भी वो थाना नहीं लगता। जो कोई वो 2 डांसरे कौन है आई डोंट नो, वो लाहौर की तो है नहीं, वो जो भी है वो उनको ना जोहर टाउन लगता है, ना दूसरों को, ना तीसरी को, ना चौथी को, उनको वो थाना लगता ही नहीं। जब मैंने उनके एसएचओ से ये बात की कि ये थाना उन लोगों को लगता ही नहीं है, तो उन्होंने कुछ दिनों के बाद फौरन नश्तर कॉलोनी में ये वकूआ पेश करके तो उन्होंने ये झूठी फायरिंग का मेरे पे मुकदमा कर दिया। ठीक हो गया। अब इसमें बताए मेरा कोई कसूर, मैं अपने मेरिट पे काम कर रही हूँ, थिएटर पे मैं काम कर रही हूँ, थिएटर को वो बदनाम कर रही है। जहां पे बैठ के उनको ये बातें करनी चाहिए वहां पे दुनिया देख रही है। आज अगर दुनिया मुझे नीचे आके बैड कमेंट्स करती है, मुझे इस चीज का बॉदर नहीं है, मैं बॉदर नहीं करती, बिकॉज कि वो जब जो कुछ हमारे अपनों ने फैलाया है उसको मैं रिकवर कैसे कर सकती हूँ। उनको रिकवर करना हमारे जो यहाँ के चेयरमैन पर्सन बनते हैं, जो हमारे यहाँ पे लीडर बनते हैं, जो हमारे यहाँ के बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम इस चीज को सेफ कर रहे हैं, उन्होंने मेरी कोई हेल्प नहीं की अभी तक। मुझे कोई उन्होंने हेल्प आउट मेरा नहीं किया। मैं अपने सर पे मेरिट के ऊपर अपने ही वकीलों के साथ धक्के खा रही हूँ, मैं अपने ही उधर स्टेशन पुलिस स्टेशन में जा रही हूँ, लेकिन मेरी सुनवाई नहीं हो रही। वाई? एक लड़की का पर्चा झूठा पर्चा आ रहा है, उसके बयान उठा के देख लें, वो झूठ बोल रही है, मुसलसल झूठ बोल रही है, उसका पर्चा 5 घंटे में कैसे कट गया? हाउ इज पॉसिबल? हमारी साइबर में रिपोर्ट है, हमारी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट है, हमारी उधर अदालत में, हमारी अदालत में रिपोर्ट है। उन्होंने पहले एक इंटरव्यू में बोला मेरे पे जी फायरिंग, हवाई फायरिंग करके चले गए, उन्होंने मुंह पे हाथ फेरा, उन्होंने लड़कों ने खड़े के ये काम किया वो काम किया। आपके हाथ में भी 4-4 फोन होते हैं, आपने रिकॉर्डिंग क्यों नहीं किया? आपने रिकॉर्डिंग करके मीडिया को क्यों नहीं दिया कि ये बंदे इनको पकड़, इनको ट्रेस करें, ये बंदे मेरे पे फायरिंग करके गए हैं। आप तो मजे से बैठी हैं, हाय मेरे पे फायरिंग हुई है, मेरे पे ये हुआ है, मेरे पे वो हुआ है। तो आप इतने मजे से बैठी हुई गाड़ी में क्या कर रही हैं? आपको कोई टेंशन नहीं है कि आपको फायरिंग हुई है। सेकंड, जब ये मैंने बैठ के बोला वहां पे कि जब फायरिंग का मुझे खुद नहीं पता, तो मुझे कोई बात का नहीं मालूम, हाउ कैन शी सेड? उसके बाद उनका दूसरा बयान आता है कि मेरे पे अंधाधुंध फायरिंग की गई है। अंधाधुंध फायरिंग में आप बताएं, आप बच्चे, आप में से कोई भी नहीं है, ये अंधाधुंध फायरिंग के 2 निशान है, ये देखें। अभी तक पुलिस ने गाड़ी कस्टडी में नहीं ली। आपको पता है कि जब ऐसे वकूआ होते हैं तो वो गाड़ी कस्टडी में ली जाती है कि इसको दें, कि इसको फौरन उसमें दें कि इसका क्या क्या कहां से ये फॉल्ट हुआ है, कहां से ये डैमेज हुई है। अभी तक वो कस्टडी में गाड़ी नहीं आई। वाई? क्यों नहीं आई? एंड उसके बाद मेरी बात सुने, उसके बाद एक और औरत है कि जो 4 साल से फील्ड में नहीं है, वो मुझे कह रही है क्या कि मेरे से काम का मुकाबला करे। तू कब तो फील्ड में हो तो मैं तेरा मुकाबला करूं? तू डांसर है, तू आती है चली जाती है, आती है चली जाती है, तेरा मैं मुकाबला कहां करूं, कब करूं? मैं तो फील्ड में ही हूं, मैं तो बचपन से लेके स्टिल अभी तक आप लोगों के सामने बैठी हूं, आज भी ड्रामा कर रही हूं और मैं आप लोगों के सामने काम कर रही हूं। मुझे बताया कि मैं किस वक्त मैं आउट ऑफ स्क्रीन हुई हूं, कब मैं गई हूं। और साथ में हमारी जो बहुत सारी हमारी एक्ट्रेस भी हैं, बीच में मेरी जो स्टार्स कुलीग भी हैं, मैं नाम किसी का मेंशन नहीं करूंगी बिकॉज के वो अल्लाह जाने, वो जाने कि क्या सच है क्या झूठ है। मेरी लड़ाई किसी के साथ नहीं थी, ना किसी के साथ है। ये क्या जेलसी है?
4-4 महीने के बाद उठ के पहले उन्होंने प्लानिंग की, इनकी व्हाट्सएप पे इनकी प्लानिंग हुई है, वो हमारे पास पिक्चर मौजूद है जो उन्होंने ग्रुप बंदी की। उसके बाद आके उन्होंने ब्रॉड पे बैठ के एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म के ऊपर बैठ के सोशल मीडिया को उन्होंने इंक्लूड किया। वहां पे बैठ के उन्होंने जो बकवास की, जो गालियां दी, जो थ्रेड कॉल्स की, वो हमने साइबर में किया। जो थ्रेड कॉल की है वो साइबर में गई हैं, जो उन्होंने वैसे हमारे पे इल्जाम लगाए हैं वो थाने में हैं, और उसके बाद जो सारी चीजें हैं वो आप लोगों के सामने है। आप देख रहे हैं कि मैं कितनी झूठी हूं, कितनी सच्ची हूं। मुझे किसी से क्या मतलब, मैंने किसी का फेम तो लेना नहीं है। मुझे डिफेम क्यों किया जा रहा है? मुझे अपने अदालत पे पूरा यकीन है, मुझे अपने अफसरान पे पूरा यकीन है, लेकिन अभी तक मेरी सुनवाई नहीं हुई हो रही। चले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन आए तो सही ना। वो इन बिटवीन फिर भी वो अपने घटिया हथकंडों से बाज नहीं आ रही, और वो अभी तक इसी चीज पे डटी हुई है। मेरे पास एक एक चीज का प्रूफ है। मेरे पे एक इल्जाम लगाया गया कि यहाँ पे एक हमारी स्टार है, डांसर है, उसके ऊपर बदतमीजी हॉल में हुई, उसके साथ बदतमीजी करवाई गई। उसके साथ वो आप लोग सुलह में आप लोग सब शामिल थे, हमारे जितने सहाफी हैं सुलह में शामिल थे। एवरीबॉडी नोज कि वो केस किसने किया था, वो कौन बंदा था। उस बंदे की सुलह भी आप लोगों के सामने हुई है। वो बंदा रात को भी उनकी ब्रॉड पे बैठा हुआ था, उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाया कि वो भी मैंने करवाया है, जबकि वो सुलहनामा आपके पास है, उसकी कंप्लेन की मेरे पास है, एफआईआर की कॉपीज मेरे पास है, मेरे पास एक एक प्रूफ मेरे पास है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है तो मैं आपको वो शो नहीं कर सकती। मैं वो आप लोगों को फिर भी शो करूंगी आफ्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको ये कॉपीज मैं आपको सबको तकसीम करूंगी। मुझे मेरा इंसाफ चाहिए। मेरी सुनवाई क्यों नहीं हुई गई, मेरी एफआईआर क्यों नहीं काटी गई? मुझे ये अपनी गवर्नमेंट से ये एक मेरा एक डिमांड है कि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मैं बचपन से यहाँ से काम कर रही हूँ, मैंने जितनी मेहनत की है मुझे उसका सिला ये मिला कि मुझे सोशल मीडिया पे बैठ के गालियां दी जा रही हैं, मुझे मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। मैं उनको रिप्लाई नहीं करी, मैंने एक भी सिंगल उनको गाली नहीं दी। वो जो क्लिप चला रहे हैं, वो जो उनके साथ लोग हैं, मैं वो भी बेनकाब करूंगी। आप उस चीज का भी फिक्र ना कीजिएगा, मैं एक एक बंदे को बेनकाब करूंगी। मेरे पास एक एक प्रूफ है। और ये बेबुनियाद लड़ाई की गई है फेम लेने के लिए। जिन डांसरों ने ये नाम लिया है वो पता नहीं कितने कितने सालों से काम कर रही हैं। ये जो नगीन मैडम ने मेरे पे नगीन मैडम ने मेरे पे इल्जाम लगाया है कि उनके ऊपर फायरिंग की गई है। आज से 20 साल पहले उनकी शादी हुई थी। ये वहां पे काम करती थी एक डॉक्टर के रिसेप्शन पे, वहां पे पर्चियां काट के देती थी। तब ये मैरिड थी, अब ये मैरिड नहीं है। उसके बाद हमारा एक भाई बना हुआ है, एवरीबॉडी नोज के वो कौन है। उनके साथ इन्होंने शादी की, वहां से उन्होंने तलाक ली। वहां से तलाक लेके मैंने कुछ गलत नहीं बोला, मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला जिसके ऊपर इन्होंने इतनी बातें की हैं। मेरा तो कोई ऐसा फैन है नहीं कि जिसके साथ जाकर मैंने शादी करनी हो। मेरा कोई ऐसा फैन बैठा नहीं जिससे मैंने कोई पैसे लेने हो। मेरा कोई ऐसा फैन है नहीं जिसको मैंने साइड पे ले जाके तो मैंने उनको कहना कि आए मेरे साथ डेट करें। मुझे ऐसी कोई जरूरत नहीं है। मैंने शुरू से अपनी सेल्फ मेड पे रही हूँ और सेल्फ मेड पे ही हूं मैं। थैंक यू सो मच कि मुझे सिर्फ अपने जो हमारे वजीर आला हैं और जो हमारे ये जो पुलिस स्टेशन में है, साइबर में है, सीसीपीओ जो है, जितने भी हमारे जो भी इससे रिलेटेड हैं, मैं उनसे डिमांड करती हूँ, मैं उनके लिए अपील भी करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मैं बहुत डिफेम हो चुकी हूँ। मुझे लोग, जब मैं ब्रॉड पे बैठती हूँ या मैं कोई अपनी टिकटॉक लगाती हूँ या मैं अपनी कोई वीडियो लगाती हूँ, उसके नीचे टोटल बैड कमेंट्स आते हैं। हाँ, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो अभी मैं नहीं करना चाहती और मैं करूंगी। वक्त के साथ साथ मैं वो चीजें भी आपके साथ क्लियर करूंगी। जो जो चीजें हमें क्लियर होती जा रही हैं, हम वैसे वैसे आपको क्लियर करते जा रहे हैं। मुझे कह रही है कि मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे रही, मेरा वो लेवल नहीं है कि मैं इनको रिप्लाई करूं, क्योंकि वो डांसर्स हैं, आई एम आर्टिस्ट। मैंने बचपन से फिल्म स्टार्ट की है, मैं फिल्म स्टार हूं, मैं टीवी स्टार हूं, मैंने थिएटर पे अब मैं काम कर रही हूं। अब ये थिएटर वालों को भी आके वहां पे बैठ के उस ग्लोबल पे, उस प्लेटफॉर्म पे बैठ के थिएटर को भी गंदा करे, वो लोग क्या सोचेंगे कि इनकी क्या इमेज है। ये लोग वाकई ही ऐसी हैं, ये लोग इतनी ही बैड बिहेवियर वाली हैं, या जो हमारे बारे में वहां पे कहा जाता है ये उनको सच करके दिखा रही हैं, बिकॉज कि इनकी बैकग्राउंड नहीं है। मेरी बैकग्राउंड ये देखे बैठी हुई मेरी फिल्मी दुनिया, ये लोग बैठे हुए हैं, सूदी साहब बैठे हुए हैं, इन लोगों को मेरी इच्ची बीची पता है। मैं तो किसी से झूठ नहीं बोल रही, झूठ वो बोल रही है, मेरा उनके साथ कोई राब्ता नहीं है, वो झूठ बोल रही है। एफआईआर कैसे कटेगी 5 घंटे में, मुझे इसका जवाब चाहिए।
मुझे एक एक चीज का जवाब चाहिए। अब आपको सारी